नमस्कार। आज नाउन का पार्ट 3 तीसरा पार्ट जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था, वैसे ही पार्ट 3 में इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं आप पॉज कर लें और इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं, 10 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, उसकी पहचान कर लीजिए। और कितने नाउन नजर आते हैं आपको, कितने नाउन इसके अंदर में दिखते हैं, वो पहचान लीजिए। और अगर आपसे एरर भी लग रहा है नाउन, क्योंकि ये एरर बेस्ड ऑन नाउन है, तो नाउन पर एरर होगा, तो आप ये भी देख लीजिए आपको क्या लगता है नाउन में एरर है या नहीं एरर। क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कई सारे ऐसे सेंटेंस पढ़ लिए हैं, ऐसे एरर पढ़ लिए। तो हम सबसे पहले वाले वर्ड को लेते हैं। इनमें वही चीज है, कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और कितने नाउन नजर आते हैं ये देखते हैं, और उसके बाद क्या एरर हो सकता है नाउन में ये भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए अगर आप, तो इस सेंटेंस में वाक्य का जो कर्ता है वो करता है ही। तो हमको पता है ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, सर्वनाम सिंगुलर है। तो देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब यहां पर हमको दिखती है बॉट, BOUGHT। तो बॉट का मतलब है खरीदना, बाई बॉट बॉट, तो इसका मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस का न तो सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है, सिर्फ दो को छोड़कर, वॉज और वर। तो वॉज वर तो नहीं है, तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट का इस क्रिया के साथ कोई तालमेल नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं नाउन क्या नजर आता है। तो नाउन इस सेंटेंस में ये वर्ड नजर आता है स्टेशनरीज। तो स्टेशनरीज अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, लगेज है, बैगेज है, पोएट्री है, सीनरी है, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन में आते। तो जैसा मैंने आपको बताया, अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन रूप नहीं हो सकता, प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो यहां पर गलती क्या आएगी कि स्टेशनरी में IES का प्रयोग नहीं होगा, ये सिंपली वाई, स्टेशनरी NERY होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस में एक ही नाउन था और ये नाउन गलत है, इसका रूप गलत है। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं कि इस सेंटेंस में कर्ता का जो काम कर रहा है वो देर है, वर्ब जो है वो वॉज है। तो अकेले है वॉज, तो वॉज वर्ब का सेकंड रूप है, तो वॉज वर सिंगुलर प्लूरल होता। तो वॉज यहां पर सिंगुलर है, तो इसकी तालमेल देर के साथ होगी। तो पहले भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए किसी वाक्य का कर्ता देर है, तो उसके बाद आप सिंगुलर प्लूरल कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन हमको एक चीज देखनी पड़ती है कि देर के सबसे आगे वाला पहला नाउन जो होगा उसके हिसाब से वर्ब लगती है। तो हम देखते हैं कि देर ये तो नाउन है नहीं, ये तो सर्वनाम का काम कर रहा है, प्रोनाउन का। और वॉज करेक्ट है कि नहीं, इसकी जानकारी हमको मिलेगी। देर के आगे में देखते हैं हमको नाउन मिलता है जेंट्रीज। तो जेंट्रीज की स्पेलिंग देखिए, IES लास्ट में लगा है। एक नाउन ये मिला और दूसरा नाउन जो मिला वो हमको मिला फंक्शन। तो फंक्शन पर तो गलती नहीं है, जेंट्रीज पर क्या गलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ जो नाउन होते हैं देखने में सिंगुलर होते हैं, जैसे कैटल, फिर है पोल्ट्री, इसके अलावा वर्मिन, इसके अलावा पुलिस, इसके अलावा इलेक्टोरेट, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंदर में ये जेंट्री भी आ जाता है। तो ये मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको बताया था, और भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखवाई थी, इसमें जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते
लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल जो है ये देखने में सिंगुलर लग रहा, लेकिन एज अ होल भाई बहुवचन में ये सारे जानवर को संबोधित करता। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब इसके अंदर आते हैं। ऐसे ही जेंट्री जो होती है उसको भीड़ कहते हैं। तो ये अच्छी या बुरी दोनों हो सकती। तो जेंट्री जब देखने में सिंगुलर है और मीनिंग में प्लूरल है, तो जेंट्री का बहुवचन रूप नहीं हो सकता। वाई हटाकर आप आईएस नहीं लगा सकते। ये मैंने बड़ी अच्छे से डिटेल में पार्ट 1 या पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया। तो गलती ये है कि जेंट्रीज में जो आईएस दिख रहा है उसमें गलती है, ये हट जाएगा और टी आर और सीधे वाई लगेगा। लेकिन है ये प्लूरल, तो फिर देयर की पहला जो नाउन दिख रहा है वो जेंट्री, और जेंट्री देखने में सिंगुलर लेकिन मीनिंग में प्लूरल है। तो फिर गलती वॉस पर भी होगी। वॉस की जगह आपको वर लगाना होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। तीसरे सेंटेंस पे चलें तो इस वाक्य का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो प्रोनाउन है शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और क्रिया जो दिख रही है, वर्ब जो दिख रही है वो इज है। तो इज सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकेले है क्योंकि इसकी तालमेल इसके साथ करेक्ट है। नाउन देखते हैं तो नाउन यहां पर मिलता है वुमन। अब बात देखिए, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वुमन से पहले ये सारी चीजें जो दी जाती हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सब एडजेक्टिव बन जाते हैं, विशेषण का काम करने लगते हैं कि वुमन कैसी है, 60 साल की बूढ़ी औरत को देखा। तो एक चीज देखिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था पार्ट 1 या पार्ट 2 में, कि अगर मान लीजिए आपको यहां पर वुमन नाउन मिली और नाउन से पहले आपको यहां पर एडजेक्टिव मिल रहा, तो एडजेक्टिव की कभी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब बहुवचन रूप नहीं बन सकता। यहां पर गलती यह है कि आपको ईयर्स में से एस हटाना पड़ेगा, ये सिंगुलर रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई हैव अ 5 रुपीज नोट, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसी थ्योरी पर बेस्ड है, क्योंकि सिर्फ रुपए से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आई हैव अ 5 रुपीज नोट। अब आप देखिए कि इस सेंटेंस में नोट जो है वो नाउन है, और नोट की विशेषता बताने वाला ये दोनों काम कर रहा है, ये बन गया एडजेक्टिव, और ए का काम इस नोट को एक में करने के लिए। अब जब भी 5 रुपीज के बाद में नाउन दिख जाए तो रुपीज में से एस हट जाएगा, अब 5 रुपी नोट कहलाएगा। तभी हम लोग कहते हैं 5 स्टार होटल कहोगे या 5 स्टार्स होटल कहोगे आप, तो खुद पता चल रहा है सेम थ्योरी है। होटल यहां पर नाउन है और नाउन से पहले 5 स्टार, यहां पर भी इसको मान लीजिए 5 स्टार या 5 स्टार्स, ये विशेषण का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो इस स्टार्स का प्रयोग नहीं होगा, ये अब 5 स्टार ही होटल कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चल रहे हैं तो सेम थ्योरी पर बेस्ड है देखिए, और यहां देखते हैं कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कितने नाउन नजर आते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हमको वर्ब मिलता है अ 5 मेन कमिटी हैड अ 2 hours मीटिंग। तो आपको सिंगल वर्ब नजर आता है हैड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अकेले है ये। तो अकेले जब काम करता है तो मेन वर्ब बन जाता है। तो ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में तो वॉज वर्ब को छोड़कर बाकी किसी का सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, तो इसका ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है। लेकिन इससे पहले जो भी चीज आएगी वो सब्जेक्ट होगी, तो इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है कमिटी, और उसकी विशेषता बता रहा है कौन, अ 5 मेन कमिटी, मतलब ये बन गया आपका एडजेक्टिव और ये बन गया नाउन। अब वर्ब के बाद जो चीज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी देखिए मीटिंग जो है ये नाउन बना, और नाउन की विशेषता बताने का काम 2 hours कर रहा है, ये बन गया एडजेक्टिव। तो आपको मालूम चल गया कि इसमें गलती क्या है। अब आप बताइए कि
कमिटी से पहले जो 5 मेन है, मतलब मेन जो प्लूरल है, सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखिए ना, 60 इयर्स ओल्ड वुमन कह रहे हो, तो इयर्स में से एस हटाना पड़ रहा है कि नहीं? सिंगुलर ही लिखना पड़ रहा है। तो यहां पर भी मैन नहीं होगा, आपको यहां ए लगाना होगा, मैन कमिटी। और यहां पर भी देखिए 2 आवर्स मीटिंग है, तो क्या आवर्स में एस हटेगा? बिल्कुल हटेगा। 2 जगह गलती थी, लेकिन वर्ब में गलती नहीं है, क्योंकि वर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं है। तो फिर हम इसकी तालमेल कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ नहीं चेक करें। अगले सेंटेंस पे चले तो रवि हैज गॉन टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल। ध्यान आ रहा होगा ये शब्द, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक सेंटेंस पहले भी किया था, आप एक बार चेक कर लेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो शायद पार्ट 2 में। तो इस सेंटेंस में देखिए वाक्य का सब्जेक्ट जो दिख रहा है वो रवि दिख रहा है, और ये नाउन है, आपको पता है, प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। क्रिया जो दिख रही है वर्ब, वो हैज गॉन है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो इसकी तालमेल इसके साथ में बिल्कुल करेक्ट है, सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। एक नाउन नजर आया। दूसरा नाउन नजर आता है आपको, और वो है मार्केट। और तीसरा जो नाउन नजर आता है वो है वेजिटेबल। तो मार्केट में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन वेजिटेबल में एक गलती है कि वेजिटेबल का प्रयोग आप जब भी सेंटेंस में करते हैं सदैव प्लूरल स्पेलिंग लेता है, सदैव प्लूरल में बहुवचन में इस्तेमाल होता है। तो यहां वेजिटेबल में एस लगेगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमेशा वेजिटेबल्स बोलते हैं, वेजिटेबल नहीं बोलते, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। अगले सेंटेंस पे चलें तो कहता है रोहित आस्क्ड हिम वेयर हिज स्पेक्टिकल्स वाज। तो इस सेंटेंस का सबसे पहला देखिए नाउन हमको ये नजर आता है रोहित, प्रॉपर नाउन, एक ही व्यक्ति। वर्ब नजर आता है आस्क्ड, V2, तो इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ इसकी तालमेल चेक नहीं होगी। दूसरा नाउन ढूंढने की कोशिश करें तो दूसरा नाउन आपको मिलता है स्पेक्टिकल्स। तो आपको पता है चश्मे को स्पेक्टिकल्स कहा जाता, ये भी मैंने आपको समझाया था। ये जो स्पेक्टिकल्स हैं इसकी स्पेलिंग हमेशा लास्ट में एस लेगी ही लेगी, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार। इनके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, दूरबीन जिनको कहते हैं, बहुत सारे इसके अंदर में आते हैं औजार। तो स्पेक्टिकल्स बिना एस के नहीं लिखा जाता, जैसे इनिंग्स बताया था मैंने, एस जरूर रहेगा। तो स्पेक्टिकल्स की स्पेलिंग तो सही है, लेकिन आपको पता है स्पेक्टिकल्स अगर अकेले यूज होगा सेंटेंस में तो सदैव प्लूरल वर्ब लेगा। क्योंकि अगर हम कैची के बारे में बात करें तो देखिए इसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो ये अलग और ये अलग माना जाता है, इसीलिए अकेले इसका यूज करेंगे, जोड़े में नहीं, अकेले इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो गलती यहां पर होगी, वॉज नहीं वर का प्रयोग होगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले सेंटेंस पे चले, सीता वॉज सफरिंग फ्रॉम मिजल। तो सीता यहां पर देखिए आपको सबसे पहला नाउन मिलता है, ये वाक्य का कर्ता है, सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, अकेले है। और वर्ब जो मिलती है वॉज सफरिंग। तो आप देखें कि ये वॉज के साथ में इसकी तालमेल बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, एक नाउन और मिला और वो मिलता है मिजिल। तो याद कीजिए कुछ बीमारी के नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, सारी बीमारी के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ बीमारी के नाम ऐसे होते हैं जो प्लूरल में लिखे जाते हैं। उनमें से ये बीमारी भी होती है जिसको कहते हैं मिजिल्स और मम्स है। इसके अलावा रिकेट्स होता है, इसके अलावा डायबिटीज हो गई, इसके अलावा रेबीज हो गया और शिंगल्स हो गया।
तो सारी बीमारी अपने आखिरी में एस नहीं लेती है, कुछ गिनी चुनी बीमारी ही अपने आखिरी में एस लेती है। मिजल्स खसरे को कहते हैं। मम्स, ये जो गला का जो टॉन्सिल वाला साइड है ये फूल जाता है ठंड के कारण। रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। डायबिटीज, शुगर की बीमारी। रेबीज, कुत्ता जब काट लेता है तो बीमारी रेबीज में बदलती है। और शिंगल्स, पेट और वेस्ट के, कमर के हिस्से में बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं। तो याद रखिए, मिजल्स की स्पेलिंग हमेशा लास्ट में एस लेती, सारी बीमारी अपने लास्ट में एस नहीं लेती है। जैसे डेंगी, डेंगू जिसको कहते हैं, एस नहीं लिया। मलेरिया, ये भी देखिए लास्ट में एस नहीं लिया। लेकिन याद रखिए, ये मिजल्स अपने लास्ट में एस लेगी तो ये सेंटेंस सही होगा। अभी तो देखिए, मिजल्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर कर्ता का काम करेगा अकेले किसी और बीमारी के साथ नहीं, तो अकेले जब किसी भी बीमारी का आप बात करें, चाहे वो एस ले आखिरी में या एस न ले, तो वो सदैव सिंगुलर वर्ब लेती है, प्लूरल वर्ब नहीं लेती। मिजल्स इज, मम्स इज, रिकेट्स इज, वायरल फीवर इज, मलेरिया इज, डेंगी इज, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ले। अगले सेंटेंस पे चलें। प्लीज गिव आल्म टू द पुअर। तो ये जो सेंटेंस प्लीज से शुरू हुआ है, इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस कमांड वाला भी हो सकता है, ऑर्डर देने वाला, आदेश, आग्रह, अनुरोध करने वाला भी हो सकता है, जैसे ये सेंटेंस है, क्योंकि शुरू में प्लीज है। तो वो क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो यहां पर देखिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और आगे का सेंटेंस देखते हैं। आल्म, आपको एक नाउन मिलता है, आल्म का मतलब है भीख, और द पुअर, ये दोनों एक वर्ड बन गए। तो याद रखिए, द पुअर विशेषण में, एडजेक्टिव में, जितने भी गरीब लोग होते हैं बहुवचन में, उनको संबोधित करता है, और द लगना कंपलसरी होती। द पुअर, द रिच, द डेफ, द डम, आगे समझेंगे इसको। तो एक नाउन नजर आता है आल्म। तो आल्म में गलती यह है कि आल्म जो भीख होती है उसकी स्पेलिंग हमेशा एस जरूर लेती है, हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। भीख को आल्म्स कहते हैं, कभी आल्म नहीं कहा जाता। अगले सेंटेंस पे चलें तो कहता है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में यहां से बड़े प्रश्न दिखे हैं। और दूसरा, ये जो सेंटेंस 60 years old वुमन, 5 men कमिटी, 2 hours मीटिंग, ये एग्जाम का सबसे प्रचलित प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए। तो नीचे में देखिए, इस सेंटेंस का जो कर्ता है वो है हाउस, सिंगुलर है, नाउन है और कॉमन नाउन। तो इस नाउन की तालमेल इसके साथ में जो वर्ब दिख रही है इसके साथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों सिंगुलर। अब ढूंढते हैं और कोई नाउन। तो नाउन दिखता है एक ब्रिक्स और दूसरा दिखता है स्टोन्स। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स और स्टोन्स भी आ जाती है इसकी कैटेगरी में, जो स्टेशनरीज होती है उसकी कैटेगरी में आती है। याद रखिए, जितने भी स्टेशनरीज होते वो गलत होता है, आईएएस नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टेशनरी के अंदर में सारे जो सामान होते हैं, कौन से सामान, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, शार्पनर हो गया, ये सारे के सारे स्टेशनरी के अंदर आते हैं। तो इसका पूरे रूप से कभी गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसे ही जितने भी ईंट और पत्थर होते हैं, अगर हम उनका प्रयोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं, जैसे घर बनाना है या अपने घर बनाने के लिए ईंट पत्थर का ऑर्डर किया है, तो इसकी कभी भी गिनती नहीं होती, इसको अनकाउंटेबल बोला जाता। जब तक फिगर नहीं लगेगा, फिगर लगा दिया तो काउंटेबल बन सकता है, लेकिन फिगर नहीं लगा है, पूरे रूप से ले रहे हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। तो यहां पर गलती क्या होगी, ब्रिक का ब्रिक्स नहीं होगा और स्टोन का स्टोन्स नहीं होगा। तो 3 नाउन नजर आए, हाउस,
ब्रिक्स और स्टोन्स। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। भाई शहर का शहर तबाह कर दिया गया आर्मी के द्वारा। तो अब इस सेंटेंस का देखिए कर्ता क्या नजर आता है। तो इस सेंटेंस का कर्ता है सिटीज आफ्टर सिटीज, वर्ब नजर आता है ये, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस पैसिव में है, बाई लगा है, और उसके बाद में देखिए द आर्मी, तो यहां पर आर्मी भी नाउन। तो कितने नाउन नजर आए, एक तो आर्मी नजर आया और दूसरा सिटीज आफ्टर सिटीज। अब ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए किसी भी वाक्य की बनावट नाउन है प्लस प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है और उसके तुरंत बाद फिर नाउन है, लेकिन शर्त यह है कि ये जो दोनों नाउन होगा, ये दोनों नाउन का रूप एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं डे बाई डे, फिर मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर स्पीकर आफ्टर स्पीकर। तो नियम कानून जरूर ध्यान में रखिए कि सेंटेंस में देखिए प्रीपोजिशन बाई है और यहां आफ्टर, इससे पहले और इसके बाद दोनों जो नाउन नजर आते हैं दोनों का रूप एक जैसा। आफ्टर से पहले और आफ्टर के बाद में ये और ये दोनों का रूप एक जैसा, दोनों सिंगुलर होने चाहिए। यहां देखिए डे में भी सिंगुलर, डे भी सिंगुलर, स्पीकर भी सिंगुलर, स्पीकर भी सिंगुलर। कभी बहुवचन में नहीं होना चाहिए, प्लूरल में नहीं होना चाहिए। अगर स्पीकर्स बोल देंगे यहां भी एस लगा देंगे तो एस पर गलती होगी। दूसरी चीज, हमेशा इनको एक ही कर्ता माना जाएगा, मतलब ये दो कर्ता नहीं होंगे। तो कर्ता जब एक होंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहां देखिए सिटीज आफ्टर सिटीज में ये प्रीपोजिशन है, इससे पहले और इसके बाद दोनों नाउन का रूप एक जैसा है, दोनों प्लूरल है, गलती है। सिटी होगा दोनों जगह और दोनों को एक ही कर्ता माना जाता है कि शहर का शहर, गांव का गांव एक ही है। तो वर नहीं होगा, वाज होगा। अगले सेंटेंस को लेते हैं। 11th वाले सेंटेंस में देखिए राजीव गेव हर 3.5 एप्पल्स। तो इस सेंटेंस का देखिए जो सब्जेक्ट है वो राजीव है, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है, और गेव मिल गया आपको वर्ब। तो गेव आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस है, इसका सिंगुलर प्लूरल होगा नहीं। तो राजीव के साथ गेव, इसकी तालमेल देखी नहीं जाएगी। तो एक नाउन मिला, उसके बाद हमको कंस्ट्रक्शन में मिलता है 3.5 एप्पल्स। तो एप्पल्स यहां पर दिखता है एक नाउन। तो यहां पर देखिए बस आप इतना याद रखिएगा, ये एरर जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कि राजीव ने उसको 3 और आधे जो है एप्पल्स दी। तो इसको इस तरह से लिखना होगा, ये गलत है। 3.5 एप्पल्स को लिखना पड़ेगा 3 एप्पल्स पहले आ जाएगा एंड अ हाफ, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड एरर। सेम देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा, ये कंस्ट्रक्शन पर आधारित है, इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर इस सेंटेंस में मीटिंग मिल गया आपको, कर्ता नाउन है ये, और क्रिया जो मिल गई वो मिल गई वॉज हेल्ड, एक और वर्ब मिल गया तो पैसिव में। तो मीटिंग यहां पर नाउन है, और मीटिंग के बाद ये देखिए मीटिंग की तो गिनती हो नहीं रही है, तो मीटिंग यहां पर सिंगुलर मान के चले तो वॉज के साथ इसकी तालमेल ठीक है। दूसरे नाउन को लेके चले तो दूसरा नाउन यहां आर्स, और इससे पहले कंस्ट्रक्शन है 3.25 आवर्स। तो इसमें भी गलती है कि हमको यहां पर लिखना पड़ेगा इस सेंटेंस को 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर। तो ये कंस्ट्रक्शन अपने आप सही हो जाए। तीसरे सेंटेंस को देखें तो माई सैलरी
ये सैलरी जो है सेंटेंस का करता है, सिंगुलर नाउन है ये, और क्रिया जो दिख रही है वो इज, वर्ब इज। तो सैलरी भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोनों का तालमेल ठीक है। तो एक नाउन नजर आया। और दूसरा ये कंस्ट्रक्शन देखिए यहां पर 2 टाइम्स एंड हाफ, तुलना हो रही है मेरी सैलरी और उसकी सैलरी, कि मेरी सैलरी 2 टाइम्स एंड हाफ ऑफ हिज। तो ये कंस्ट्रक्शन गलत है। इस कंस्ट्रक्शन को इस तरह से लिखना पड़ेगा कि 2 and half times, 2 and half times of his। यहां पर देखिए 2 and half times than his या of his, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और चौथे सेंटेंस में भी यही, इस सेंटेंस में कर्ता जो है वो सुनीता है, प्रॉपर नाउन, और क्रिया जो दिख रही है वो हैज है। तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर और यहाँ हैज, ये भी सिंगुलर, दोनों का तालमेल ठीक है। अब यहां पर देखिए रुपीज, एक और नाउन मिल गया, लेकिन यहां पर कंस्ट्रक्शन गलत है, 2 and half रुपीज। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 रुपीज and a half, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर के जो 4 सेंटेंस हैं उसका कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखिएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन बदल कर जो करेक्ट कंस्ट्रक्शन है उसको याद रखिएगा। 15th वाले को देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी आपको एरर पढ़ा है। 15th वाला, 16th वाला, 17th वाला, ये तीनों उसी से रिलेटेड है। इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एरर है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये सेंटेंस दोबारा लिया। अब इस सेंटेंस का कर्ता जो नजर आता है, सब्जेक्ट जो नजर आता है वो शिप्स आफ्टर शिप्स है। इसके अलावा वर सेलिंग, तो ये जो वर दिख रहा है इसके साथ में इसकी तालमेल होनी चाहिए, तो हमको पता चल गया वर्ब प्लूरल। अब सेम थ्योरी देखिए, आफ्टर प्रीपोजिशन है, इससे पहले और इसके बाद वाला नाउन को देखिए, दोनों नाउन का रूप एक है, तो दोनों नाउन क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो शिप्स पर एस गलत है और यहां पर भी गलती है, और कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इसको एक ही माना जाता है, इसीलिए इसके साथ क्रिया भी गलत है, यहां वॉज होनी चाहिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगले सेंटेंस में भी थ्योरी वही है। इस वाक्य का कर्ता जो दिख रहा है वो आर्स आफ्टर आर्स, और क्रिया जो दिख रही है वर पास्ट, ये सेंटेंस पैसिव में। अब आप देखिए ये जो वर है इसके साथ में इसकी तालमेल होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन है, इससे पहले और इसके बाद दोनों का नाउन एक जैसा है, रूप भाई आर्स और आर्स, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, सिंगुलर। तो आर्स पर भी एस हटेगा और इस पे भी हटेगा, और कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इनको एक ही माना जाता है, इसलिए वर पर भी गलती है, यहां वॉज होना चाहिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का कर्ता ही है, प्रोनाउन, और ही के साथ में जो वर्ब लगी है, देखिए वर्ब का 5th फॉर्म है। तो आपको पता है जिस वर्ब पर एस लगा रहता है वो वर्ब सिंगुलर, और जिस वर्ब पर एस नहीं लगा रहता है वो प्लूरल। नाउन का उल्टा जैसे बताया था, नाउन पर एस नाउन प्लूरल, वर्ब पर एस उल्टा नाउन का सिंगुलर। तो ही के साथ बेग्स, दोनों करेक्ट है, सिंगुलर और सिंगुलर, कर्ता भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। नाउन नजर आता है तो डोर्स टू डोर्स दिख रहा है, ये देखिए नाउन, लेकिन यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसकी तालमेल वर्ब से नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो 2 प्रीपोजिशन है, इससे पहले और इसके बाद दोनों नाउन जो दिख रहे हैं वो दोनों नाउन एक ही रूप हैं, लेकिन दोनों जो होने चाहिए वो सिंगुलर, दोनों में से एस हटेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाए। अगले सेंटेंस में देखें तो कनिका वाक्य का कर्ता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर, और वर्ब जो दिख रही है हैज, परचेज्ड, वर्ब का 3rd फॉर्म। तो हैज के साथ कनिका का तालमेल ठीक है। और नाउन को देखें तो क्रॉकरीज दिखता है,
कॉस्टली एडजेक्टिव है, तो क्रॉकरीज भी उसी थ्योरी में आती है, स्टेशनरीज वाली में। याद रखिए कि जितने भी बर्तन होते किचन के, है ना, वो पूरे रूप से लेकर चलिए तो उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो इसका आईएस गलत है, क्रॉकरी में आर के तुरंत बाद सिर्फ वाई लगना चाहिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्रॉकरी अनकाउंटेबल नाउन है, स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, देर है करता, इज लगा है, तो इज सही है कि नहीं ये कैसे चेक किया जाता है? देर के आगे ढूंढे नाउन कौन सा है, वेज। तो देखते हैं कि क्या क्रिया का प्रयोग जो है वो सही है कि नहीं है। तो हम यहां पर चेक करते हैं, हमको एक थ्योरी और मिलेगी जो पहले पढ़े थे हम लोग, टू वेज ट्रैफिक हियर। तो याद रखिए ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं होती। तो ट्रैफिक नाउन है, तो नाउन से पहले इसकी विशेषता बताने वाला ये दोनों शब्द बन गया टू वेज, ये बन गया आपका एडजेक्टिव। तो याद आया आपको, अब 5 रुपीज नोट होगा कि अब 5 रुपी नोट होगा, वही थ्योरी यहां लगेगी कि टू वेज ट्रैफिक होगा कि टू वे ट्रैफिक होगा। तो जैसे ही एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आया तो इस वेज में से एस हट जाएगा। और याद रखिए देर के आगे में नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला वेज नहीं है। मैंने यहां पर मार्क जो कराया है वो जानबूझ करके कराया था, क्योंकि बहुत लोग वेज को देखकर सोचेंगे अरे ये भी नाउन है। लेकिन अभी हमने पता लगाया कि टू वेज एडजेक्टिव बना, तभी हमने यहां से एस हटाया, और ट्रैफिक बना नाउन, इसकी विशेषता बता रहा। तो देर के आगे का नाउन क्या दिखा, ट्रैफिक, और ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो फिर क्रिया की तालमेल किसके साथ होगी, ट्रैफिक के साथ होगी। इसका प्रयोग सही है, कोई गलती नहीं। और आखिरी सेंटेंस को देखिए, ये पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन घुमाने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है। ये भी एग्जाम का ही प्रश्न है। आप सीजीएल का पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलता ही रहेगा। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है सीनरी, पहला नाउन। दूसरा नाउन जो दिखता है वो है पेंटिंग्स, और कोई नाउन नजर नहीं आता क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, गुण बता रहा है। ये है वर्ब हमारा, और वर्ब क्या है, प्लूरल। आर से पता चलता है अकेले है, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल। अब इसकी तालमेल किसके साथ चेक की जाएगी ये भी देखते हैं। आपको पता है सीनरी अनकाउंटेबल नाउन, इसकी गिनती नहीं हो सकती, तो इसका रूप बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है सीनरी में। और आगे जाकर देखें पेंटिंग्स, भाई पेंटिंग्स की गिनती हो सकती है। पोएट्रीज नहीं बोला जा सकता है, पोएम्स बोला जा सकता है। पेंटिंग्स और पेंटिंग दोनों सिंगुलर प्लूरल में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आप देखिए दीज भी इसकी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि पेंटिंग्स प्लूरल है तो दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेत सूचक विशेषण है। तो अब बात आती है कि ये आर की तालमेल इस पेंटिंग से होगी या इस सीनरी से। तो ध्यान रखिए प्रीपोजिशन लगा है यहां ऑफ, और ऑफ क्या करता है, दो नाउन को अलग अलग कर देता है या जोड़ देता है। क्योंकि कंजंक्शन के अलावा और भी पार्ट ऑफ स्पीच जैसे प्रीपोजिशन होते हैं वो भी काम करते हैं जोड़ने का। तो इस ऑफ ने इसको अलग और इसको अलग कर दिया, ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 1, ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 2। तो हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा वही कर्ता होगा, वही सब्जेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इस आर की तालमेल पेंटिंग से नहीं होगी, इस आर की तालमेल होनी चाहिए सीनरी से। और सीनरी अगर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर आर नहीं आएगा, इज आएगा। इस सेंटेंस का मीनिंग बनेगा द सीनरी इज ब्यूटिफुल ऑफ दीज पेंटिंग्स। ये जितनी भी सारी पेंटिंग्स दिख रही हैं, इसकी जो सीनरी है वो खूबसूरत। आज के लिए इतना ही लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहें आप। धन्यवाद।